रहमान उम्मीद का तो सब स्टूडेंट्स खैरियत के साथ होंगे। आज हमने एक नए टॉपिक को स्टार्ट करना है। एक बड़ा इंफॉर्मेटिव लेक्चर होगा आपके लिए। लॉजिक गेट्स का हमारे पास टॉपिक है। चैप्टर 2 की सीरीज को कंटिन्यू किए हुए हैं। सिस्टम डिज़ाइन एंड ट्रबल शूटिंग इस चैप्टर का नेम है। हमने आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना है, लॉजिक गेट। सिस्टम डिज़ाइन के अंदर जिस तरह हमने पढ़ा था बाइनरी वेरिएबल्स होते हैं, बूलियन फंक्शंस होते हैं, बूलियन अलजेब्रा होती है, इसी तरह आज हमने अंडरस्टैंड करना है सिस्टम डिज़ाइन के अंदर कि लॉजिक गेट्स क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं सिस्टम डिज़ाइन के अंदर। क्योंकि हमने ये देखा था कि जितने भी डिजिटल सिग्नल्स हैं ना, ये डिजिटल सिग्नल्स हैं। 0-1 की लैंग्वेज जो है, ये लॉजिक गेट डिजिटल सिग्नल्स की एग्जांपल है। जितने भी डिजिटल सिग्नल्स हैं हम उनको किस में कन्वर्ट करते थे? बाइनरी में कन्वर्ट करते थे। ठीक है, उसी से रिलेटेड आज हमने लॉजिक गेट्स के कॉन्सेप्ट को भी अंडरस्टैंड करना है। देयर आर 3 मेन प्राइमरी लॉजिक गेट्स प्रेजेंट इन योर दिस टॉपिक। इस टॉपिक के अंदर आपके 3 प्राइमरी लॉजिक गेट्स हैं, जिनमें नंबर 1 है एंड गेट, ठीक है, एंड ऑपरेटर, उसके बाद और ऑपरेटर और लास्ट पे है नॉट ऑपरेटर। अब हम बारी बारी इनका कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करेंगे कि इनका एक्सप्रेशन क्या होता है, यानी कि इनके लिखने का तरीका क्या है, उसके बाद इनके सर्किट डायग्राम किस तरह की है, और लास्ट पे इनका जो ट्रुथ टेबल है वो किस तरह से मैनिपुलेट होता है, यानी कि इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो किस तरह की होती है। इस तरह और ऑपरेटर को भी देखेंगे और लास्ट पे नॉट ऑपरेटर को भी देखेंगे। ये कुछ प्राइमरी हमारे पास ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। इनके अलावा भी होते हैं, नैंड भी होते हैं, जो कि एंड का एक पार्ट है, ठीक है, जो कि एक एंड का कॉम्बिनेशन के साथ बनता है। उसके बाद और है, एक्सोर है, ठीक है, जो कि एक्सक्लूसिव और भी उसको कहते हैं। बट यहाँ पे 3 प्राइमरी है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम एंड को देख लेते हैं। एंड के अंदर फॉर एग्जांपल हम 2 नंबर्स को कंसीडर करते हैं, ए एंड बी, ठीक है। मैं इनको इन वैल्यूज दे देता हूँ, एक को ट्रू वैल्यू दे देता हूँ, ठीक है, 1 रेफर, ठीक है। 1 को हम अंडरस्टैंड करते हैं ट्रू वैल्यू और 0 को अंडरस्टैंड करते हैं फॉल्स वैल्यू, ठीक है। 2 नंबर्स को मैं कंसीडर कर लेता हूँ। अब इसका जो एक्सप्रेशन है ना वो कुछ इस तरह से होगा। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ऑपरेशन या फंक्शन हम बोलते हैं इसको, ठीक है, फंक्शन है, ठीक है, और ए और बी है, ठीक है। मेरे पास एक्सप्रेशन क्या बनेगा? ए डॉट बी, ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट। दोनों इनपुट्स का क्या लूंगा मैं? प्रोडक्ट लूंगा। ये जो डॉट का साइन है ना, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? प्रोडक्ट को, ठीक है। यानी कि एंड ऑपरेटर में हम क्या लेंगे? प्रोडक्ट लेंगे, ठीक है। अगर इसकी सर्किट डायग्राम की बात करें तो वो कुछ इस फॉर्म में होती है। एक हमारे पास ये गेट होता है, ठीक है, 2 इनपुट्स होती हैं ए एंड बी के नाम से, ठीक है, और इसमें हमारे पास एक फाइनल आउटपुट आती है जिसको हम क्या कहते हैं? ए डॉट बी, यानी कि ए और बी का प्रोडक्ट लेते हैं, ठीक है। और लास्ट पे हम अगर इस ट्रुथ टेबल की बात करें जिसके अंदर एक इनपुट का नाम ए है, दूसरी का नाम बी है, और इनकी जो आउटपुट है वो क्या बन जाएगी? ए डॉट बी बन जाएगी। इसको भी हम एक बार जरा देख लेते हैं। मैं अगेन बता देता हूँ, मैंने ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी समझाया हुआ था कि हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर 2 इनपुट्स हैं ना, ठीक है, उन 2 इनपुट्स के लिए हम नंबर ऑफ बिट्स लेते हैं 4 नंबर ऑफ बिट्स होती हैं, ठीक है। इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल 3 इनपुट्स हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ बिट्स कितनी हो जाएंगी? 8 हो जाएंगी। अगर हमारे पास सिर्फ एक ही इनपुट है तो नंबर ऑफ बिट्स कितनी हो जाएंगी? 2 हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 इनपुट्स हैं, 2 इनपुट्स के हिसाब से कितनी बिट होनी चाहिए? 4 बिट्स होनी चाहिए, ठीक है। आई मैनिपुलेट करते हैं इसको, 2 0, ठीक है, 2 1, ये प्री डिफाइंड होते हैं, ठीक है। 1 0 1 1, ठीक है, 1 0 आ गया, 1 1 हो गया। अब एंड ऑपरेटर में हमने ये अंडरस्टैंड करना है कि इसकी जो मैनिपुलेशन है या जो इसकी एक्सप्लेनेशन है वो हमें ये कहती है कि जब तक दोनों इनपुट्स ट्रू नहीं होंगी आउटपुट आपकी ट्रू कभी भी नहीं आएगी, ठीक है। तो हमारे पास फॉर एग्जांपल अब जिस तरह ए भी 0 है और बी भी, यानी कि फर्स्ट इनपुट भी 0 है, दूसरी इनपुट भी 0 है, तो इसकी जो आउटपुट है वो भी क्या आएगी? 0 आ जाएगी, ठीक है। एक इनपुट 0 है, दूसरी 1 है, तब भी आउटपुट इसकी क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। एक 1 है, एक 0 है, यानी कि एक ट्रू है एक फॉल्स है, तब भी क्या देगा? ये 0 आउटपुट देगा। बट एट लास्ट जब दोनों इनपुट्स ट्रू हो जाएंगी तो ये आउटपुट यानी कि जो ये रिजल्ट है वो किसमें हमें शो करवाएगा? ट्रू वैल्यू में, ठीक है। मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, इसके एक्सप्लेनेशन में आप ये लिख सकते हैं इजीली कि जब दोनों इनपुट फॉल्स है आउटपुट फॉल्स हो जाएगी, जब तक दोनों इनपुट्स ट्रू नहीं है आउटपुट ट्रू नहीं होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास एक कंप्लीट सिनेरियो था एंड ऑपरेटर का, जिसके अंदर हमने 2 नंबर्स को कंसीडर किया,
एंड का हमने एक्सप्रेशन लिखा, उसकी लॉजिक डायग्राम बनाई और उसको मैनिपुलेट किया विद द हेल्प ऑफ ट्रुथ टेबल। यही मेन चीजें होती हैं किसी लॉजिक गेट के अंदर, ठीक है। अब आते हैं जरा और की तरफ। इसके अंदर भी दो इनपुट्स होती हैं, दो नंबर्स को कंसीडर कर लेते हैं। ए मींस ऑन, ठीक है, ऑन ऑफ भी बोलते हैं, एंड बी मींस जीरो यानी के ऑफ, ठीक है। दो नंबर्स को कंसीडर किया। अब ये जो और का एक्सप्रेशन है ना, ये डिफर करता है एंड से। क्यों डिफर करता है? उसमें हमने प्रोडक्ट किया था, बट किसमें क्या आ जाएगा, दोनों इनपुट्स का सम आ जाएगा, एडिशन, ठीक है। दोनों इनपुट्स का क्या लेंगे हम, एडिशन लेंगे, ठीक है। ऑब्वियसली सर्किट डायग्राम भी क्या होगी, डिफरेंट होगी दोनों की, ठीक है। और की हमारे पास कुछ इस तरह की डायग्राम होती है सर्किट की देखें तो, ठीक है। एक ए इनपुट है, दूसरी बी इनपुट है, ठीक है। और दोनों इनपुट्स का क्या हो जाता है, सम हो जाता है, यानी कि हम क्या करते हैं, इसको ऐड कर देते हैं दोनों इनपुट्स को, ठीक है। अगर ट्रुथ टेबल की बात करें तो ट्रुथ टेबल में हमने दो इनपुट्स हैं, अगेन कितनी बिट्स होंगी, चार, दो जीरो एंड दो वन, यानी कि ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू और फॉल्स ट्रू, ठीक है। ये प्री डिफाइंड है। अब और ऑपरेशन का लॉजिक हमें ये कहता है कि जब एक इनपुट भी ट्रू हो जाएगी ना, तो आपने आउटपुट रिजल्ट क्या शो करवाना है, ट्रू शो करवाना है। लेकिन एंड में तो ऐसा नहीं था। एंड में जब तक दोनों आउटपुट इनपुट ट्रू नहीं थी, आउटपुट ट्रू हमने नहीं दी, लेकिन और में एक भी इनपुट ट्रू है तो आउटपुट क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। अब जिस तरह पहली बिट की दोनों इनपुट फॉल्स हैं तो आउटपुट भी क्या हो गई, फॉल्स हो गई। एक फॉल्स है एक ट्रू है तो आउटपुट क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एक भी इनपुट ट्रू है तो आउटपुट ट्रू। यहाँ पे दोनों इनपुट ट्रू थी तो आउटपुट ट्रू हुई, अदरवाइज ट्रू नहीं होगी एंड ऑपरेटर में। बट यहाँ पे एक भी इनपुट ट्रू है तो आउटपुट ट्रू है, यहाँ पे भी एक इनपुट ट्रू है और एक फॉल्स है, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, ट्रू वैल्यू में आ जाएगा, यानी कि ऑन वैल्यू में, ठीक है। और लास्ट पे दोनों ट्रू हैं तो ऑब्वियसली क्या बन जाएगी, वन बन जाएगी। तो यहाँ पे एक डिफरेंस जरा देखिएगा, एंड और ऑपरेटर डिफर फ्रॉम द एंड ऑपरेटर। क्यों? क्योंकि ये ऑपोजिट है एंड ऑपरेटर का। किस तरह से? यहाँ पे देखे तीन फॉल्स थी, यहाँ पे क्या हो गई थी, ट्रू हो गई। यहाँ पे एक ट्रू थी, यहाँ पे एक क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो दिस इज द रिवर्स ऑफ द एंड ऑपरेटर, ठीक है। जो और ऑपरेटर होता है वो एंड ऑपरेटर का क्या कहलाता है, रिवर्स कहलाता है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो लास्ट है वो है नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर में एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि हमारे पास जो यहाँ पे दो इनपुट्स थी ना, ऐड और में, हमारे पास नॉट में सिर्फ एक ही इनपुट होती है, एक, ठीक है। इसको मैं एक नंबर दे देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल कंसीडर नंबर कोई भी कंसीडर कर लें जो कि 0 1 की रेंज में हो, उससे अलावा कोई भी, ठीक है। वन मैंने इसको दे दिया। एक्सप्रेशन की बात करें तो ये दोनों ऑपरेटर से जरा बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है, डिफरेंट है। ए है, ठीक है, ए का कॉम्प्लीमेंट, ये जो बार है ना, ठीक है, इसको मैं रेफर करता हूं रिवर्स, ठीक है। यानी कि इसका मतलब होता है किसी भी चीज का रिवर्स या कॉम्प्लीमेंट जिसको बोलते हैं, ठीक है। किसी भी चीज का रिवर्स या कॉम्प्लीमेंट, उल्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल उल्ट से क्या हो रहा था, अगर इनपुट 0 1 1 होगी ना तो वो क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। अगर इनपुट 0 होगी तो वो क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी, ठीक है। ये होता है रिवर्स, जो कि किस ऑपरेटर का काम है, नॉट ऑपरेटर का। डायग्राम से देखें इसको तो हमारे पास कुछ इस तरह की इसकी डायग्राम होती है। एक ही इनपुट आती है और उसी इनपुट का क्या मिलता है हमें, रिजल्ट शो होता है। मीन्स के फॉर एग्जाम्पल अगर ए इनपुट है, ठीक है, तो ए का क्या निकलेगा, कॉम्प्लीमेंट निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रिजल्ट वन इनपुट वन देता हूं तो इसकी जो आउटपुट मिलेगी वो क्या मिलेगी, फॉल्स में मिलेगी, यानी कि 0 में मिलेगी, ठीक है। ट्रुथ टेबल की बात कर लें तो इनपुट एक ही है हमारे पास। एक इनपुट के लिए हमने क्या कहा था कि कितनी बिट्स होंगी, 2 बिट्स होंगी, ठीक है। तो 0 1 होंगी, प्री डिफाइंड है, ठीक है। अब ये क्या करता है, क्योंकि ए का रिवर्स है, कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, तो ये 0 को किस में चेंज कर देगा, 1 में, और 1 को किस में चेंज कर देगा, 0 में, ठीक है। तो ये इनकी मैनिपुलेशंस है, इनकी सर्किट डायग्राम, एक्सप्रेशन, ट्रुथ टेबल, ठीक है। इससे बहुत ज्यादा हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं इस तरह, डिफरेंस बिटवीन एंड ऑपरेटर एंड और ऑपरेटर, ड्रॉ सर्किट डायग्राम ऑफ एंड ऑपरेटर एंड और ऑपरेटर, ठीक है। इस तरह के रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। आपको आ सकता है ड्रॉ ट्रुथ टेबल ऑफ एंड ऑपरेटर, ठीक है, एंड ऑपरेशन या एंड लॉजिक गेट का ट्रुथ टेबल बनाए, और का लॉजिक, और के लॉजिक गेट का ट्रुथ टेबल बनाए, नोट का आप लॉजिक गेट बनाए। इस तरह के लातादाद आपको शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और लॉजिक गेट एक अलग से बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जिसके अंदर ये 3 प्राइमरी लॉजिक गेट्स आ जाते हैं आपकी न्यू बुक के अंदर, ठीक है, जिसके अंदर एंड है, और है, नोट है। हमने इनका एक्सप्रेशन देखा, ठीक है, उसके बाद इनके सर्किट डायग्राम देखी और लास्ट में ट्रुथ टेबल देखा, ठीक है। आप इस ट्रुथ टेबल को एक्सप्लेन करें, ठीक है। एक्सप्लेन से मुराद है आपने बताना है कि जो हमारे पास दोनों इनपुट 0 होंगी तो रिजल्ट 0 शो करेगा। एक इनपुट
जीरो होगी और एक वन होगी तब भी ये जीरो शो करेगा। जब तक दोनों इनपुट्स ट्रू नहीं होंगी तो आउटपुट ट्रू नहीं आएगी। इसी तरह और को एक्सप्लेन करें और लास्ट पे नॉट को भी एक्सप्लेन करें। ये आपका इस तरह से लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है, जिसके अंदर आपने नंबर्स को कंसीडर किया, एक्सप्रेशन लिखा, डायग्राम बनाई, ठीक है, सर्किट डायग्राम, ठीक है, उसके बाद ट्रूथ टेबल बना दिया इजीली, ठीक है। तो ये हमारा एक पर्टिकुलर लॉन्ग क्वेश्चन भी बन जाता है और इससे हम डिफरेंट टाइप्स के शॉर्ट क्वेश्चन भी जनरेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर में आपको लॉजिक गेट्स का बिल्कुल सिंपल एंड प्रिसाइज लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि दूसरों को भी मदद मिल पाए। मुझे फॉलो कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।